अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पार्लियामेंट की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने से मुतल्लिक कानून साजी की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत का आगाज़ हुआ। 8 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की पहली समाअत की और इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अपने दलाइल दिए। इन दलाइल में दो चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया। एक तो उन्होंने इसका बैकग्राउंड बताया कि इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया और इस वक्त जो पार्लियामेंट में मौजूद जो लोग हैं वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने के लिए ये कानून साजी की है। और उन्होंने ये कहा कि ये कानून साजी आइन से मुतसादिम है। दो बुनियादी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की गई है और ये जो कहा गया है कि बेंच बनाने का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी करेगी, तो ये कहीं पे भी चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो कोई और जज इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना है तो फिर चीफ जस्टिस की क्या ज़रूरत है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये आइन के आर्टिकल 191 की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स अपने खुद बनाने हैं और ये भी आइन से मुतसादिम है। और उन्होंने ये कहा कि आइन की तब्दीली के लिए आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। और भी बुनियादी चीज़ों का उन्होंने हवाला देते हुए ये कहा, और कुछ उन्होंने इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कवानीन कलअदम करार दिए, हस्बा बिल का उन्होंने इसका जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कवानीन को कलअदम करार दे चुकी है। दूसरा, उन्होंने इंपॉर्टेंट नुक्ता ये उठाया कि जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले में, इस बिल में पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। उन्होंने कौमी असम्बली ने और सेनेट ने ये बिल मंजूर करके सदर मुमलिकत को भिजवाया था, लेकिन सदर मुमलिकत ने ये बिल नज़रसानी के लिए दोबारा वापस पार्लियामेंट को भिजवाया। अब हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये बिल मंजूर करवा लिया है और ये बिल अब सदर दस्तखत करें या ना करें, ये लागू हो जाना है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत कर सकती है। साथ साथ उन्होंने हवाला दिया कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में देख सकती है जहाँ कहीं आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी हो। इस मामले में ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये आइन से मुतसादिम है। लिहाजा उन्होंने इस्तदा की कि इस बिल को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। जब ये समाअत मुकम्मल हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि पार्लियामेंट का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी भी अहम है और सुप्रीम कोर्ट को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। और उन्होंने ये कहा कि इस मामले पर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। समाअत को उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया है और ये कहा है कि जजेस की अवेलेबिलिटी देखकर इस मामले को हम दोबारा सुनेंगे। और साथ साथ उन्होंने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किया है और साथ साथ ने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत इसमें अदालती मावन भी मुकर्रर करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई इंटरवीन कर सकती है या पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर सकती है या नहीं कर सकती। लग ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लंबा सुनेगी, लेकिन ये मामला अब पहली समाअत के बाद अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है। इससे लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैगाम देना था कि जो इस कानून साजी की गई है, अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन ले सकता है। और इससे पहले माजी में मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुई कवानीन को कलअदम करार दे चुकी है, आइन में उसकी मिसालें मौजूद हैं। आज की इस समाअत के दौरान सिर्फ इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल में ये बताया कि किस तरह से ये कानून अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए है और इसके साथ साथ किस तरह से ये कानून आइन की जो बुनियादी रूह है उसके ख़िलाफ़ है। मामला अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम शॉर्ट ऑर्डर जारी करेंगे, तहरीरी हुक्मनामा इसका जारी हो जाएगा और फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और अब ये समाअत दोबारा जब भी जजेस की अवेलेबिलिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस दोबारा मुकर्रर करेंगे।